नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। आज का टॉपिक है यूज टू का फ्यूचर। आइए देखते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल बी लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनानी है। एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू समथिंग एंड समवन। इसमें आपको नाउन या प्रोनाउन लगाना है। नाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नाउन ही होता है, लेकिन अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी आई का मी और ही का हिम लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल बी लगाना है, फिर आपको यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नाउन ही होगा, और अगर प्रोनाउन होगा तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। विल की जगह आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। पर स्पोकन में आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बेसिक चल रहा है, इसके बाद एडवांस में जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो ये समझा दूंगा कि आई और वी के साथ आप शैल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी यू, ही, शी, इट, सिंगल नेम, डबल नेम हो या दे के साथ आप विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई वी में भी आप विल और शैल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो फिलहाल बेसिक चल रहा है, एडवांस्ड जब मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो वो चीजें मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल भी लगाना है, यूज टू, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन की सहायता से सेंटेंसेस बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी यूज्ड टू टी, उसे चाय की आदत होगी। शी विल बी यूज्ड टू क्रिकेट, उसे क्रिकेट की आदत हो जाएगी या उसे क्रिकेट की आदत होगी। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे उसे किताबों की आदत होगी, उसे मिल्क की आदत होगी, उसे सोशल साइट्स की आदत होगी, और भी कोई भी एग्जांपल जहां पे सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत होगी, वैसे सेंटेंसेस के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम विल नॉट बी यूज्ड टू सोशल साइट्स, राम को सोशल साइट्स की आदत नहीं होगी। He will not be used to that phone, उसे उस फोन की आदत नहीं होगी। सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत नहीं होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, विल दे बी यूज्ड टू मिल्क, क्या उन्हें दूध की आदत होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विल शी बी यूज्ड टू बुक्स, क्या उसे किताबों की आदत होगी। इंट्रोगेटिव में आप इंग्लिश में विल से स्टार्ट करेंगे और हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे क्या उसे सोशल मीडिया की आदत होगी, क्या उसे फोन की आदत होगी, क्या उसे चाय की आदत होगी, क्या उसे क्रिकेट की आदत होगी, या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर बी, फिर यूज्ड टू, फिर आपको नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाना है। नॉट को पहले आप लाके विल नॉट को आप वॉन्ट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल ही नॉट बी यूज्ड टू फास्ट फूड, क्या उसे फास्ट फूड की आदत नहीं होगी। नेक्स्ट, विल ही नॉट बी यूज्ड टू ऑनलाइन गेम्स, क्या वह ऑनलाइन गेम का आदी नहीं होगा। क्या सब्जेक्ट किसी चीज का आदी नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी एग्जांपल यूज टू की सहायता से बना सकते हैं। क्या उसे आइसक्रीम की आदत नहीं होगी, क्या उसे फोन की आदत नहीं होगी, क्या उसे पूजा की आदत नहीं होगी, क्या उसे फास्ट फूड की आदत नहीं होगी,
क्या उसे गेम्स की आदत नहीं होगी, क्या उसे क्रिकेट की आदत नहीं होगी। ऐसे किसी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं डब्ल्यूएच फैमिली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर। फिर आपको विल लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर यूज टू, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई विल ही बी यूज्ड टू टी, उसे चाय की आदत क्यों होगी। Why will she be used to this phone, उसे इस फोन की आदत क्यों होगी। तो डब्ल्यूएच फैमिली में बनाने के लिए आपको पहले डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे वाई लगाया है मैंने यहाँ पे, फिर आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको बी यूज टू, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स की सहायता से सेंटेंसेस बनाना है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर मैं डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। फिर आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट, फिर बी, फिर यूज टू, फिर आपको नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई विल ही नॉट बी यूज्ड टू होमवर्क, उसे होमवर्क की आदत क्यों नहीं होगी। Why will she not be used to books, उसे किताबों की आदत क्यों नहीं होगी। सब्जेक्ट को किस चीज की आदत होगी, ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने होमवर्क के लिए। क्या उसे मेरी आदत हो जाएगी, क्या उसे आइसक्रीम की आदत होगी, राम को अंग्रेजी की आदत क्यों होगी, उसे हिंदी की आदत होगी। ये सारे एग्जांपल्स को बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यूज टू का इस्तेमाल हम फ्यूचर में सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत होगी के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जैसे उसे फोन की आदत होगी, उसे चॉकलेट की आदत होगी, उसे आइसक्रीम की आदत होगी। सब्जेक्ट को किसी चीज की आदत होगी, इस कॉन्टेक्स्ट में आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट भी पढ़ा चुका हूं, आज मैंने फ्यूचर भी कंप्लीट कर दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।